हाँ दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है प्रोफेशनल नॉलेज जो 14 फेब 2016 को एग्जाम हुआ था उसका लास्ट पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन बच जाता है, उसको हम 2015 का जब पेपर कवर करेंगे तो उसके साथ कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसी ही वीडियो पर डे रोज नई वीडियो लाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इज ए स्पेशल फील्ड वैल्यू distinct from zero blank or any other value that indicates that the value for the field is missing or otherwise unknown। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किसमें जीरो आता है, कौन सी स्पेशल फील्ड वैल्यू में। तो ये हम सब लोग को पता है कि नल वैल्यू में जो है जीरो आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नल वैल्यू। अब देखते हैं ब्लॉब वैल्यू क्या होता है। ब्लॉब वैल्यू बेसिकली क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जो ब्लॉब वैल्यू होता है हमारा वो एक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, और ये जो है बेसिकली चार तरह का होता है, इसके चार अलग अलग नाम है। पहला नाम क्या है इसका, टिनी ब्लॉब। ठीक है, जो पहला सॉरी चार तरह का होता है, चार अलग टिनी ब्लॉब। और ये जो है टीनी टेक्स्ट मतलब छोटे टेक्स्ट को होल्ड करता है। ठीक है, सेकंड है BLOB ब्लॉब, और ये टेक्स्ट को होल्ड करता है। थर्ड वन मीडियम ब्लॉब, और फोर्थ वन लॉन्ग ब्लॉब। जैसा नाम है, मीडियम जो है मीडियम टेक्स्ट को, लॉन्ग ब्लॉब जो है लॉन्ग टेक्स्ट को होल्ड करता है। ठीक है, सेकंड अब देखते हैं हैश वैल्यू क्या होता है। A hash value is a numeric value of a fixed length that unique identify data। ठीक है, हैश वैल्यू जो है किसी डेटा का यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, क्या करता है देखिए, अ हैश वैल्यू, अ हैश्ड वैल्यू इज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेटा, sorry, a hash value is a numeric value of a fixed length that uniquely identify a data। that uniquely identify a data। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसका अपना खुद का एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरेकल डेटाबेस डू नॉट यूज एज रिलेशनल डेटाबेस डू फॉर सर्चिंग प्रोसीजर। देखिए, हेरेकल डेटाबेस कैसे होते हैं, ट्री के शेप में होता है, ये ऐसे प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर हम जो इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हेरिकल डेटाबेस डू नॉट यूज इंडेक्सेज एज रिलेशनल डेटाबेस डू फॉर सर्चिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एडमिनिस्ट्रेटर इज एसोसिएट विथ। पहले समझते हैं जीरो एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली जीरो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह हम कहते हैं जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज। ये और इसको शॉर्टकट में कहते हैं जॉ। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, इसे डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो पीसी के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, अगर पीसी के लिए डेवलप किया गया है मतलब ये एसोसिएट किससे होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर से। हमारा आंसर यहीं से पता चल जाता है। देखते हैं अब इसका कार्य क्या होता है। ठीक है,
ये पीसी के लिए डेवलप किया गया है। ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को, जो उस पीसी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको परमिशन देता है कि वो पीसी के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सके या मैनेज कर सके थ्रू लैन वायर के थ्रू कंट्रोल सर्वर से। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन देता है। एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन देता है कि वो लैन वायर के थ्रू कंट्रोल सर्वर से अपने पीसी को अपडेट या मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AN कैन सील इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम पावर स्ट्राइक्स। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात कर रहा है और पावर स्पाइक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल, इंक्रिप्शन प्रोग्राम, एंटीवायरस, ये तो गलत हो जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचा दो, यूपीएस, सर्ज प्रोटेक्टर। यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस जो है कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए पावर देता है। ठीक है, जिससे हम अपना सब चीज, मतलब एक तरह से पावर देता है, सिंपल यही समझते हैं। देखिए सर्ज प्रोटेक्टर का क्या काम है, सर्ज प्रोटेक्टर, आप फ्यूज देखें अपने घर में, आपके घर में फ्यूज होता है, जब भी पावर तेजी से बढ़ता है तो फ्यूज क्या होता है, टूट जाता है और आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को सेफ रखता है। जब भी पावर में स्पाइक्स होता है या वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक बैग तब। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर आप कह सकते हैं कि इसका बड़ा रूप है। सर्ज प्रोटेक्टर का भी यही काम होता है, जब भी पावर स्पाइक्स बढ़ती है, एक बैग पावर स्पाइक्स आती है, तो ये जो है आपके इक्विपमेंट को, बल्ब को, लैपी को और टीवी को और सबको सेफ रखता है, किससे, पावर स्पाइक से। तो हमारा आंसर क्या होगा, सर्ज प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर नो फंक्शनल डिपेंडेंसी, देखिए, between two or more non-primary key attribute, this describes, ने नॉर्मलाइजेशन का पूरा लेक्चर बनाया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म कि नो प्राइमरी की के बीच में क्या है, देर आर नो फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन प्राइम की। तो नॉन प्राइम की x और नॉन प्राइम की y के बीच में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन की इज नॉट नेसेसरली द प्राइमरी की इन इट्स करेंट टेबल। इसका आंसर क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, collecting personal information and effectively posing as another individual as a crime known as, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये क्राइम स्पूफिंग कहलाता है। किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उससे, जैसे आपके कोई ने आपके फेसबुक का आईडी और पासवर्ड कोई कलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर कहीं दूसरी जगह जाके आपके अकाउंट को लॉगिन करके आप बन के कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ भी गंदी चीज पोस्ट कर रहा है, तो क्या कहलाता है, स्पूफिंग। ठीक है, अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूज्ड टू कंटेन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, ये तो सबको पता है, कॉलम एंड रोज। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई द एंटिटी क्रिएटेड व्हेन इनकैप्सुलेटिंग डेटा इनसाइड डेटा लिंक लेयर। जब कोई देखिए, डेटा लिंक लेयर का आता है नेटवर्क लेयर के बाद, डेटा लिंक लेयर एंड उसके बाद क्या आता है, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई द एंटिटी क्रिएटेड व्हेन इनकैप्सुलेटिंग डेटा इनसाइड डेटा लिंक लेयर। ठीक है, जब डेटा को डेटा लिंक लेयर के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं तो वहां पे कौन सा फॉर्म यूज होता है। क्वेश्चन ये, देखिए, नेटवर्क लेयर में कौन सा फॉर्म यूज होता है, पैकेट। ठीक है, पैकेट को जब इनकैप्सुलेट करके डेटा लिंक लेयर में भेजते हैं तो डेटा लिंक लेयर उसे जो है फ्रेम में चेंज कर लेता है। ठीक है, और फिर डेटा लिंक लेयर से जब डेटा जो है फिजिकल लेयर की तरफ बढ़ता है फ्रेम में से, मतलब अभी तो फ्रेम है, तो फ्रेम जो है फिजिकल लेयर में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, बिट्स। बिट्स कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्रेम। डेटा लिंक लेयर में क्या यूज करते हैं हम, फ्रेम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन इन C++, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा फॉलोइंग वैलिड डिक्लेरेशन है, मतलब सी में कैसे हम लिखते हैं, C++ में तो क्या लिखते हैं, क्लास ए इंटीजर एक्स, बंद कर देते हैं, कुछ ऐसे ही लिखते हैं। अब देखते हैं ऐसा कौन सा है, देखिए डी ऑप्शन होगा, क्लास ए इंटीजर एक्स, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।